हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जिसने अपने टाइम पर बहुत पैसा कमाया, लेकिन आज वो बिल्कुल कंगाल है। सुनील कुमार जी ने अपनी पोस्ट में ये बताया कि मैंने अपने टाइम पर बहुत मेहनत की और एक टाइम ऐसा आया कि उस टाइम मेरे पास इतना पैसा था जिसकी मुझे उम्मीद तक भी नहीं थी, लेकिन आज मैं अपनी ही गलतियों की वजह से फिर उस कंडीशन में खड़ा हूँ कि मेरे पास अपने खुद के खर्चे के लिए और अपने खुद के खाना खाने तक के पैसे नहीं हैं और मैं बिल्कुल दिवालिया हो चुका हूँ। तो दोस्तों, अगर आप सुनील कुमार जी को नहीं जानते तो सुनील कुमार जी वो है जो 2011 में कौन बनेगा करोड़पति में जीतने वाले सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने पूरे 5 करोड़ रुपए जीते थे। लेकिन सुनील कुमार जी ने अपने पैसों को सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया और कुछ गलत संगतों में पड़कर और कुछ गलत लोगों के चक्कर में पड़कर उन्होंने अपने सारे पैसे खो दिए और आज वो अपनी इस गलती को एक्सेप्ट भी करते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि सुनील कुमार तो एकदम से अमीर बन गया था, लेकिन हम अपनी सिंपल लाइफ में और कम पैसों से कैसे अमीर बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ बातों को और कुछ पॉइंट्स को समझने की ज़रूरत है और आपको बिल्कुल भी सुनील कुमार जैसी गलती नहीं करनी है। आप जितना भी कमाओ आपको उसको मैनेज करके रखना है। इसके लिए आपको मैं एक रूल बताऊंगा जिस रूल का नाम है 50/30/20। तो दोस्तों, चलिए उस रूल को समझते हैं जिससे समझकर आप अपनी मनी को मैनेज कर सकते हो और अपने फ्यूचर के लिए अच्छी सेविंग कर सकते हो। एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग एक इंसान 3 तरह से अमीर बन सकता है। पहला, वो जो एकदम से अमीर बन जाए। इसके 2 रास्ते हो सकते हैं, या तो वो कोई लॉटरी जीत जाए या फिर वो कोई कौन बनेगा करोड़पति जैसा शो जीत ले। ऐसे इंसान अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाते हैं और ऐसे इंसान अपने पैसों को संभाल भी नहीं पाते हैं और एक टाइम बाद वो फिर से दिवालिया हो जाते हैं और वो फिर से उसी कंडीशन में खड़े हो जाते हैं जिस कंडीशन से वो निकलने की सोच रहे थे। दूसरे वो इंसान होते हैं जो अपनी पूरी लाइफ हार्डवर्क करके अपने शौक पूरे नहीं करते हैं और अपने बुढ़ापे में जाकर अमीर होते हैं। ये इंसान अपने बारे में ना सोचकर अपनी जनरेशन के बारे में सोचते हैं और अपनी फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। कुल मिलाकर इस तरह के इंसान अपने लिए ना करके अपनी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ छोड़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आने वाली जनरेशन अपनी लाइफ को डेवलप कर पाती है। और तीसरे इंसान वो होते हैं जो अपनी कम एज में ही हार्ड वर्क ना करके स्मार्ट वर्क करते हैं और अपनी 25 से 30 साल की उम्र में ही खुद को फाइनेंशियली फ्री कर लेते हैं। बेसिकली ऐसे इंसान अपनी इनकम को सेव तो करते ही है, लेकिन उसे किसी बिजनेस में भी इन्वेस्ट करते हैं और ऐसे इंसान अपनी फैमिली और अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं। अगर आप बुढ़ापे में या फिर यंग एज में अमीर या गरीब होने के फ़ायदे या नुकसान के बारे में जानना चाहते हो तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारी उस वीडियो को देख सकते हैं जिसमें हमने इस टॉपिक पर पूरे अच्छे से समझाया है। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हम 50/30/20 रूल के बारे में बात करेंगे, जिससे आप अपनी मनी को सेव करके अपनी लाइफ के सारे ड्रीम्स पूरे कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर से देखना और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये जानने की जरूरत है कि आखिर 50/30/20 रूल है क्या। ये रूल हमारी इनकम को हमारी ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग तोड़ने का सजेशन देती है। जैसा इस रूल का नाम है 50/30/20, तो हमें अपनी इनकम को इसी तरह से बांटना होगा। इसका मतलब ये है कि हम अपनी इनकम का 50% अपनी रिक्वायरमेंट्स के लिए अलग निकाल लें और अपनी इनकम का 30% अपनी वांट्स के लिए अलग निकाल लें और बाकी के बचे 20% की आप सेविंग कर लें। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको महीने में 10,000 रुपये मिलते हैं तो 5,000 आप अपनी रिक्वायरमेंट्स में यूज़ करें और 3,000 अपनी वांट्स में और बाकी के 2,000 की आप सेविंग कर सकते हैं। और इस रूल को आगे समझने के लिए ये जरूरी है कि आखिर रिक्वायरमेंट और वांट्स में अंतर क्या है। आसान शब्दों में कहे तो रिक्वायरमेंट्स एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप अपनी लाइफ चैन नहीं चला सकते। कहने का मतलब ये है जिसके बिना आप अपनी लाइफ नहीं जी सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आपका बिजली का बिल या फिर आपके घर का किराया या फिर आपने कोई कर्जा लिया हो वो, या फिर आपने कोई चीज EMI पे लिए हो वो। आपका कर्जा चुकाना आपकी रिक्वायरमेंट क्यों है? ऐसा इसलिए है कि अगर आप अपनी इनकम में से अपने कर्ज के लिए पैसे पहले ही निकाल कर नहीं रखोगे और आप अगर लेट पेमेंट करोगे तो इसके लिए आपको ही पनिश किया जा सकता है। यह आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देगा और इसीलिए आपको अपना कर्ज चुकाने की रिक्वायरमेंट है। दूसरी तरफ वांट्स एक ऐसी चीज है जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, बट बस आप उसे कैसे भी करके पाना चाहते हो। वांट कुछ इस तरह की हो सकती है, जैसे आप किसी महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाना चाहते हो, या फिर आप कोई महंगा फ़ोन खरीदना चाहते हो, या फिर आप कहीं बाहर कोई अच्छी मूवी देखना चाहते हो,
लेकिन अगर आपकी वांट्स में आपकी इनकम का ज़्यादा हिस्सा जा रहा हो तो आपको कैसे भी करके अपनी सेविंग्स में कमी नहीं होने देनी है। और इस चीज़ का जरूर से ध्यान रखें कि अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स में आपकी इनकम का 50% ना होकर 60% हिस्सा जा रहा हो तो फिर आपको अपनी वांट्स में कमी करनी होगी। यानी आप अपनी इनकम में से 30% वांट की जगह उसे 20% वांट में कन्वर्ट कर दे। मान लो आपकी इनकम का 60% हिस्सा तो आपकी रिक्वायरमेंट्स में जा रहा है और अगर आप यह चाहते हो कि अब की बार तो मैं आईफोन लूँगा तो आपको अपने खर्चों में कटौती करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना आपकी लाइफ नहीं चल सकती, जबकि आपकी लाइफ एक सिंपल स्मार्टफोन से भी चल सकती है जो ज़्यादा महंगा ना होकर एक नॉर्मल रेंज के अंदर आ जाता है। अगर आप अपनी इनकम को इस तरह से मैनेज करते हो तो आप अपनी सेविंग जरूर से कर पाओगे और अपनी लाइफ में किसी भी तरह की इमरजेंसी होने पर आप अपने आप को और अपनी फैमिली को जरूर से बचा पाओगे। अब हम बात करते हैं सेविंग्स की। सेविंग्स भी दो तरह की होती है। अगर आप अपनी 20% सेविंग्स में से 10% सेव रखें और बाकी के 10% किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करें या फिर किसी शेयर बाजार में इन्वेस्ट कर ले तो ऐसा करके भी आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। और ये 50/30/20 का रूल हर इंसान अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकता है। इस रूल को फॉलो करके कोई भी अपने फ्यूचर के लिए अच्छा खासा पैसा सेव कर सकता है। तो दोस्तों यही वो रूल है जिसे अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो और इस रूल के साथ अपनी इनकम को मैनेज करते हो तो आप अपनी मनी को ज़रूर से सेव कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाना और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।